कि जो हम लोग प्रतियोगिता करवा रहे हैं, जैसे इसमें ट्वेल्थ पास आउट वाले आएंगे, टेंथ पास आउट वाले भी आएंगे, तो ये जो हम लोग क्वेश्चन रेडी करें, क्योंकि हमने बोला कि क्वेश्चन मैं बनाकर आपको दूंगा, तो हम ये सोच रहे थे कि क्वेश्चन हम्म। सेंटर वाले बनाएंगे वो बेस्ट होगा या मैं बना के दूं, क्योंकि अगर हम बना करके देंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चन रेडी करने पड़ेंगे जो कॉमन होगा, जैसे साइंस, तो साइंस में मैं बना के दूंगा तो आपको बनाने ही नहीं पड़ेंगे, और उसी दिन मैं सारे लोगों को हम्म। सेंड करूंगा। तो क्या ये बेस्ट है, या फिर आप अपने हिसाब से वो क्वेश्चन बनाएंगे? ये मैं यहाँ पे अभी पहले क्वेश्चन किया था सर। सर हम लोग का क्या है कि हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे तो अबाउट ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग का जो स्किल है वो उसी उसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। जी सर। हम लोग हर एक प्रैक्टिकल साइंस इंग्लिश हर चीज के लिए सही से ये क्वेश्चन सेटअप नहीं कर पाएंगे, जी रियलिटी सर। ये है। जी क्योंकि हम लोग किसी एक फील्ड से हैं। जी सर। जी और ऑफिस में क्या है कि एक्सपर्ट होते हैं, कुछ न कुछ जो है अपने हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। तो उसमें ये चीज़ों का दिक्कत नहीं होता। और वहाँ से फिर उसका आंसर शीट भी एक ही बार में आ जाएगी, एक ही बार में चेकअप आ जाएगा पूरा उसका हर चीज़। तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आंसर शीट होगी, क्योंकि उसको वही जनरेट करेगा। देखिए, वो आपका बात सही है, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने ये डिसीजन लिया था क्वेश्चन हम लोग बना करके देंगे, लेकिन सारे स्टेट का अलग अलग सब्जेक्ट होता है, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो मेरा ये प्लान था कि पूरे इंडिया में लगभग लगभग साइंस तो सेम होता है, टेंथ का साइंस सेम होता है, ट्वेल्थ का हम्म। भी सेम होता है, तो क्यों ना मैं ऐसे सब्जेक्ट को टारगेट करूं जो कि कॉमन है, उसी से हम लोग यहाँ पे प्रतियोगिता करवाएंगे। ये मेरा क्वेश्चन था कि क्या ये सही है, या फिर इसमें भी कुछ यहाँ पे एडिशनल चीजें ऐड की जाए। नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लगभग लगभग मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स भी सेम होता है, टेंथ का आप ले लीजिए, इलेवेंथ का ले लीजिए, ट्वेल्थ का ले लीजिए, साइंस भी सेम होता है। तो क्यों आप लोग इतना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आप अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल करवाएंगे। सबसे पहले देखिए, फॉर्म रेडी करने से पहले हम एडवर्टीजमेंट वाले आप लोग को रेडी करके देंगे, पोस्टर ये मैं दूंगा आपके ट्रेनिंग सेंटर का जी नाम, जी जी। इसमें कोई डाउट नहीं है, बनाकर पहले मैं यही दूंगा। फॉर्म आने से जी। पहले, एडमिट कार्ड रेडी करने से, सब कुछ करने से पहले मैं ये दूंगा। और हेलो बाकी जो, हेलो सर। जी सर बताइए। सर जनरल नॉलेज से अच्छा रहेगा। जनरल नॉलेज, हाँ, ये भी वो ये भी कॉमन होगा ना। हाँ, ये भी ऑल आपका, इंडिया जनरल नॉलेज। आइडिया सही है। लेकिन जनरल नॉलेज में शायद एक चीज का लोगों को डाउट रहता है कि जनरल नॉलेज, नॉलेज तो है जनरल, हेलो सर। लेकिन कहीं से भी हो हेलो सकता है, सर। तो कॉन्फिडेंस, हाँ जी बताइए। जी जी। कह रहे हैं कि अगर देखा जाए हर स्टेट का साइंस जीके और मैथ इंग्लिश एक ही होता है, उसमें तो कुछ ऐसे डिफरेंट होता ही नहीं है। नहीं सर, नहीं होता, जी जी, मैं वही कह रहा था। और इसलिए ये, इसलिए आप ऐसे अगर आप पेपर बना के देंगे तो आप आसान होगी, कॉपी भी चेक करने में आसान हो जाएगी। जी उसके करेक्ट। बाद अगर हम लोग बनाएंगे तो दिक्कत, रीजन ऐसे कि टेंथ तो ट्वेल्थ के कुछ बच्चे जनरल समय नॉलेज लगे। करते नहीं है। वो तो सिलेबस में हेलो। है। तो सर मैं ये बोल रहा जी। चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि जनरल नॉलेज से शायद लोगों में थोड़ा सा आपका कहना बहुत बेस्ट है, हम्म। गलत नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज से थोड़ा सा शायद लगता है कॉन्फिडेंस गिर सकता है। जो टेंथ पास आउट है, जैसे मैंने पिछले वर्ष टेंथ कंप्लीट किया था, और उन्हें टेंथ की पूरी नॉलेज है, उनको रियल नंबर आता है ना, उनको प्रोमिस आता है, उनको बहुत सारी चीजें आती है, तो शायद उनके अंदर एक प्लस पॉइंट ये जाएगा कि भाई मुझे तो सभी चीजें आती है, ठीक है, मुझे तो सभी चीजें आती है। तो शायद उनके अंदर जनरल नॉलेज लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव आए कि भाई कहाँ से क्वेश्चन कर देंगे, भाई उस कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस गिर सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोग को टारगेट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में टेंथ क्लास की जो है, टेंथ क्लास कंप्लीट किए हैं, या फिर 2 साल पहले, 3 साल पहले, हम्म। मुझे इससे कोई इशू नहीं है। अगर मान लीजिए कि 2 साल पहले कोई बच्चा टेंथ पास आउट किया था, उसको भी हम इसमें एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में जिन्होंने पास किया बस हुई नहीं, अब 2 साल पहले भी पास किया उसको भी लीजिए आप। लेकिन प्रीवियस जिस मतलब अगर प्रीवियस 1 साल पहले वो टेंथ का में टेंथ का क्लास को पास आउट किया है, तो आप उस पे लीजिए। तो शायद मुझे लगता है कि इसमें बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, मुझे ऐसा लगता है, बट आप मुझे एक बार आइडिया दे सकते हैं कि क्या ये सही है या फिर वो जनरल नॉलेज सही है? जनरल हेलो। नॉलेज में थोड़ा सा दिक्कत होगा। जी सर। नहीं नहीं सर, आपका जो बोले सही है, ठीक है। जी जी। हेलो। जी सर, जी बोले बताइए। इसमें कुछ फंडामेंटल कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन हम्म। कुछ उसको भी ऐड करना था।
तो सर एकदम बेसिक। जो कंप्यूटर सीखे ही नहीं है सर, उसको कंप्यूटर का आप क्वेश्चन कैसे दे वैसे सकते हैं? सीबीएसई के कुछ बच्चे लोग तो पढ़ते हैं, बेसिक से एकदम। बेसिक सही नहीं रहेगा। देखिए सर, शायद दो नेगेटिव। चार क्वेश्चन सिर्फ बेसिक से। हाँ देखिए, कहना सही। कंप्यूटर शायद ऐसा हो सकता है, एक नेगेटिव नेगेटिव ये आ सकता है कि वो ऐसा उसके माइंड में आ जाए कि भाई मुझे तो खुद कंप्यूटर सीखनी है, जी तो जी सर। सीखने के लिए मैं इस कॉन्टेस्ट में भाग ले रहा हूँ, तो मुझे क्या ही पता है इसके बारे में। तो शायद ये थोड़ा सा जी। नेगेटिव भी आ सकता है कि नहीं, मैं तो कुछ नॉलेज ही मेरे पास नहीं है। यस सर। जी। सर, और जो एग्जाम 10th और 12th की बात नहीं, क्या एक एग्जाम 8 पास बच्चा है, 9, 10, 12 तीनों के लिए हो, ये बेटर होगा। अच्छा, सारे लोगों को कह रहे हैं ना, लेकिन जो ज्यादातर मैं देखता हूँ कि जो मतलब 10th पास आउट ही ज्यादातर बच्चे आपके पास आए हैं क्लास करने के लिए, और जो 12th पास आउट हैं शायद। सही है, लेकिन गार्जियन। एट्थ से रखना जरूरी है, एट्थ से रखना जरूरी हेलो। है। हाँ क्योंकि सर। क्या कि एट्थ से ही बच्चे धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा इच्छा होती है। टेंथ और ट्वेल्थ वाले तो सिर्फ गार्जियन के कहने पे आते हैं। हेलो। जी 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 जी। हाँ सर, मैं बोल रहा है, मैं भी ये सहमत हूँ सर, 8वीं होना चाहिए सर। हमारे पास जो बच्चे हैं वो 8वीं वाले भी है छोटे सर, बच्चे तो वो जो बड़े बच्चे होते हैं ना, उनका ऐसा कंपटीशन 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 की तैयारी में लग जाते हैं। तो बात ये, हम्म। बच्चा का मतलब 8वीं पास होने, 8वीं में पढ़ता हो, बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक हो, क्योंकि बच्चा मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं होना एग्जाम। चाहिए, बाकी 10 या 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक होना चाहिए सर। जी, तो फिर इतने सारे, जैसे 8वीं क्लास की, 9वीं क्लास की, 10वीं क्लास की ऐसे करेंगे तो हम लोगों के पास शायद लगता है ना कि 5 पेपर स्टडी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हाँ स्टूडेंट, सर। हाँ जो जी जी स्टूडेंट जी। 8 9 और थ्री 10वीं पेपर 12वीं हो सकता है सर। 8 9 10 11 12। हाँ सर, सर, और 10वीं सर 12वीं एक बात 10वीं 12वीं वाले कॉमन, और 8 9 वाले कॉमन। तो हेलो 10वीं सर। 10वीं 12वीं कॉमन रखेंगे हेलो। तो, हाँ 10वीं 12वीं अगर कॉमन रखेंगे तो 12वीं में तो बहुत लोगों को मैट्रिक्स वगैरह का पढ़ना है, तो वो फिर 10th वाले कैसे उसका एग्जाम देंगे? हेलो। शायद उन लोगों को सर लॉस। अनकॉमन नहीं हो पाएगा ना। हेलो। हो सकता है क्या हेलो। सर, जैसे कि हेलो। जी के ऊपर। हेलो। हेलो। मैं कुछ हाँ आइडिया हेलो। मैं कुछ आइडिया दूं इसमें कि कॉमन कॉमन अगर रखना चाहते, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम आपको भी होगा। आप चाहते हैं कि ज्यादा टाइम ना लगे इस प्रतियोगिता करवाने में, क्योंकि अगर आप इसी में उलझे रहेंगे तो फिर मजा नहीं है एडमिशन लेने में। हम लोग का टारगेट है कि जी बस, जी जी। हाँ हम लोग का टारगेट है बस ऐसे मीटिंग में आना, मीटिंग में आकर के बस 1 घंटे में डिस्कशन करके एक निर्णय यहाँ पे पूरा हम लोग का फाइनल करने के बाद यही करना है, और उसके बाद तुरंत उसको कर देना है, बाकी सारी चीज हम लोग रेडी करके दे देंगे, ये बेस्ट होगा। अगर ज्यादा हम लोग इसमें सर सर का एग्जाम। दर्द करेंगे ना, तो हमें लगता है कि फिर ये बहुत प्रोसेस जैसा फील होगा कि भाई ये सर का दर्द है, इससे बढ़िया है भैया, हेलो। थोड़ा सा ऐसा फील हो। जी हेलो। जी। जी बताइए। सर, हम कह रहे थे कि जो पेपर हो ना, पेपर सबका एबीसी बने, ताकि ये बच्चे दूसरे बच्चे मतलब कि पेपर कॉपी ना कर सके, एबीसी हो। नहीं तो कॉपी, ये बच्चा जो कॉपी हम पेपर देंगे, तो नहीं बच्चा दूसरे को कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। एबीसी पेपर जो बने, एबीसी 3 पार्ट में बने पेपर। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ पेपर को, मतलब वही क्वेश्चंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट ये तो सर जी 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 हाँ कुछ। ये तो इन डिसीजन है, ये तो आपके ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहें तो 1% भी यहाँ पे लोग ये चीटिंग नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये डिसीजन हम लोग लास्ट में ले सकते हैं या आप भी खुद ले सकते हैं, बट ये भी कंफर्म ये करना है कि क्वेश्चंस कोशिश किया जाए कि मैं ही रेडी करके दूं आपको, मतलब और एक कॉमन क्वेश्चन रेडी किया जाए, जिससे क्या होगा ना कि आपको भी पेपर यहाँ पे जांच करने में ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि अगर आप इसके पीछे बहुत टाइम लगाएंगे ना, तो फिर ये रूल्स भी लगेगा ना कि भाई जबरदस्ती का हम कर रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। मेरी कोशिश है कि ज्यादा कुछ नहीं बड़ा सर, नहीं ना नहीं हो। नहीं। सर, मार्केटिंग कैसे की जाए इसके लिए, बच्चों को बताइए। ये नहीं, ये जो प्रतियोगिता हेलो। है। हाँ जी बताइए। सर कह रहे थे कि सबसे बड़ा दिक्कत अभी जो होगा हम लोग को, बिहार स्टेट के लिए खास कर हम्म। कि बिहार के बच्चों को एग्जाम है, हम्म। फरवरी में डेट निकल गया है। तो हम्म। वैसे बच्चे अभी क्षेत्रीय जो हैं, हमें नहीं लग रहा कि कुछ बच्चे भी इसके प्रति आएंगे, नहीं सर क्योंकि बहुत सारे बच्चे का भी एग्जाम है। नहीं सर, एग्जाम में हमें, राजस्थान झारखंड में भी है। हाँ मैं वही कर, एग्जाम सर हमें 2 घंटे और 4 घंटे का नहीं लेना है। हमें तो सर जी टारगेट ये बनाना है कि भाई तुम एग्जाम दो और वहां से बिहार बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट करके आओ फिर मेरे पास। तो मतलब जी जी जी। इसमें पार्टिसिपेट करो, 2 महीने बाद आओ मेरे पास पढ़ने। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम कल मेरे पास एडमिशन लो, नहीं नहीं।
हमारा टारगेट है लोगों को इसमें हम्म। लेकर के आना और फ्री में एडवर्टाइज करना। साथ ही अब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम लिया और उसके बाद कल से एडमिशन, नहीं नहीं। हमारा टारगेट ये है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। उसके बाद जहां जितने जी। रैंक में आप आओगे ना, जितने रैंक में आओगे उतने परसेंट डिस्काउंट हम देंगे, चाहे आप 1 महीने बाद आओ या 2 महीने बाद आओ। तो मैं किसी और सेंटर वाले को क्यों दे दूं बच्चे? मैं पहले ही उनको कन्विंस करता हूँ कि भाई दिसंबर में मेरा एग्जाम है बस। सर एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे इसके लिए, ये बताइए पहले आप। वो सब कुछ बता देंगे सर, क्योंकि इसमें ज्यादा मार्केटिंग नहीं करना है, इतना फिक्स कर लीजिए। मार्केटिंग ज्यादा इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम लोग का टारगेट कोई बड़ा नहीं है कि भाई मुझे 1,000 बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाना है। हम लोग का जितना टारगेट है उतना ही एडमिशन भी हो जाएगा हमारा। और जैसा कि आप बताएं कि झारखंड बोर्ड का, बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो और अच्छी बात है। और अच्छी बात इसलिए है ना क्योंकि बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को सवाल हम वही करेंगे जो वो पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चा ज्यादा अट्रैक्ट होगी। भाई मुझे यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन भी वही आ रहे हैं, जी तो जी। मुझे बिहार बोर्ड में देनी है। सही है। तो शायद बच्चों, और प्लस में कि सही बच्चों का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाएंगे, हम 20 या 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनाएंगे, और एग्जाम का टाइम हम लोग 30 मिनट ही लेंगे। इससे ज्यादा हम टाइम उनका बर्बाद भी नहीं करेंगे। मतलब कि घर से आने में जो वक्त लगे और वहां से जाने में जो वक्त लगे, बाकी एग्जाम देने में मात्र हम लोग 30 मिनट का टाइम लेंगे। और क्वेश्चन वही देंगे जो वो पढ़ाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी फायदा है। वो तो चाहता है कि मुझे टेस्ट प्रैक्टिस हो। तो कहीं ना कहीं वो टाइम के लिए कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा बच्चों की, भाई मेरा एग्जाम है मैं कैसे करूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ आपको पता है कि बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सारे बच्चे जो हैं 10th कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर सीखते हैं या बहुत अदर अदर स्किल्स वहां पे लेते हैं, या फिर कुछ भी होता है। लोगों का टारगेट होता है कि मैं 12th बाद ये करूं, 10th बाद ये करूं। तो शायद ये फायदा है, नेगेटिव नहीं है कि भाई तुम एग्जाम दो और 2 महीने बाद आकर ज्वाइन कर लेना मुझे, कि देखो हाँ सर हम इतने टॉपर आए थे, रैंक मेरा ये है, इतना डिस्काउंट दो। तो जो बच्चे आपके अभी प्रेजेंट में है वो आपका बन जाएगा। मतलब कि फ्यूचर में बच्चा आप ही के पास आएगा कि नहीं सर ने बोला था कि भाई मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा, तो आपके ट्रेनिंग सेंटर में आएगा। और एक बार जब अगर आपके ट्रेनिंग सेंटर में भीड़ लग जाता है ना, तो समझिए गाड़ी आपका चल जाता है। ऑनलाइन क्लास बेचिए आप, भीड़, पहला काम है भीड़ लगाना। जब भीड़ लग जाएगा ना, उसके बाद शॉर्ट टर्म वाले कोर्स बेचिए, ऑनलाइन कुछ कोर्सेज बना लीजिए, या फिर ऑफलाइन ही कुछ शॉर्ट टर्म वाली एक नया बैच बना लीजिए। जो जो डिस्काउंट वाले बच्चे हैं उन्हीं को ऑफर दीजिए और एक नया बैच बनाइए। देखिए बच्चे हैं तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को लाना है। तो क्या आइडिया सही लग रहा है या फिर कुछ सलाह देना है आप लोगों को? आइडिया सही है, बस इसमें मैथ और साइंस के ही दो सब्जेक्ट रहे तो बेटर रहेगा। और बताइए। और हेलो। बाकी सब्जेक्ट आएगा तो सर दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी जी सर बताइए। हेलो जी सर बताइए। सर, ये ये बताइए सर कि जैसे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होना है। कहने का मतलब है पहले उन्हें फॉर्म अप्लाई करना है, भेजना है उनके पास, कैसे जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, क्या करना है, फॉर्म का लागत कॉस्ट क्या होगा उनके लिए, किस तरीके से हम इसको शुरुआत करेंगे, इसका मतलब एक मेन मोटिव किस किस तरह से वे को आगे बढ़ना है। फिर उसके हिसाब से सजेशन दिए जाए ना कि हाँ हमें पहले ये चीज़ों पे लेके आना है, फिर इसके साथ इसको इतना कलेक्ट करना है इनसे, कितने दिन के आफ्टर एग्जाम हम देंगे, एग्जाम फॉर्म के कितने दिन बाद हम एग्जाम लेंगे, फिर एग्जाम के कितने बाद हम उनकी ये करेक्शंस करके उनको हम एडमिशन के लिए बुलाएंगे। पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाए, फिर बाद में ये तो हम क्लियर कर ही रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट चार इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपको एक मैथमेटिकल्स, एक साइंस, और एक इंग्लिश, और एक जीके। जीके भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर। हमने नहीं, ये नहीं कहा कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हैं वो तो नॉर्मली, अच्छा कोई इतने भी हैवी लेवल नहीं हमें लेके जाना है कि जो है जो बिल्कुल बच्चा कर ही ना पाए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है सिर्फ स्टूडेंट को लाना, किसी भी तरह से लाना, चाहे वो हमें 30% ऑफ में करके जाना हो, चाहे 40 में करके जाना हो, हमारा मेन मोटिव स्टूडेंट को पकड़ना। जी सर, तो मैं अभी स्टार्टिंग में डिस्कशन ये कर रहा था कि बेस्ट कौन सा तरीका है। बाकी फी वगैरह का मैंने कल भी बताया था, फी हम ज़्यादा नहीं कलेक्ट करेंगे। आप मतलब अपने हिसाब से 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ जो भी आप अपने एरिया के हिसाब से चार्जेस करेंगे। और बाकी फॉर्म जब हम बनाएंगे तो बाकी डिस्कस करेंगे। ये मेरा मतलब लास्ट नहीं है मीटिंग, क्योंकि बस इसमें हम लोग अपना राय दे रहे हैं कि मतलब होता है ना कि शेयर कर रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा, कैसे क्या होगा, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी फॉर्म का प्राइस ओनली और फॉर सब्जेक्ट, ओनली फॉर, अगर ओनली फॉर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सिर्फ ये आज का मीटिंग है कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करनी है, तो सब्जेक्ट में तो ये चार परफेक्ट है सर, क्योंकि यही चार ज्यादातर होते ही हैं, मैथमेटिकल, साइंस और जीके और इंग्लिश। क्योंकि लड़के को थोड़ा सा कंपटीशन भी तो करना है ना। अब ये नहीं कि बस उतने में ही है। जीके में भाई नॉर्मली क्वेश्चन तो सभी लड़कियों को पता होता है, वही तो थोड़ा बहुत तैयारी करेंगे, जीके से हम कम देंगे क्वेश्चंस।
क्योंकि जी 1 2 4 10 रखेंगे तो एक सब्जेक्ट रहेगा ना हमारा, कि चौथा एक कॉमन सब्जेक्ट ये भी है। जी जी। तो हमें ऐसा कॉमन क्वेश्चन पेपर रेडी करनी पड़ेगी ना जो कि सारे लोग दे सके, क्योंकि अगर अलग अलग रेडी करेंगे तो भी हाँ उसमें हाँ। भी प्रॉब्लम है। अरे हम कह रहे ज्यादातर फुल फॉर्म, अगर जैसे क्या बीडीओ का अरे फुल फॉर्म हो गया, डीएम के फुल फॉर्म हो गए, तमाम ऐसे जो कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में होते हैं। तो सर ये तो हो गई ना कि जब एग्जाम सेंटर में वो बैठेगा तब वो इतने इजी क्वेश्चन का आंसर देगा, लेकिन माइंड में उनको क्या लगेगा ना कि भाई मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, उतना नॉलेज ही नहीं है। तो पहले बाहर में किस तरह से हम माहौल बनाएंगे कि नहीं मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट मत डालिए आप, क्योंकि मैं इंट्रेंस एग्जाम करवा रहा हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड वाली बात नहीं है, कंप्यूटर से कोई मतलब ही नहीं है यार। उन्हें यही कहा जाएगा सर कि आपके सिलेबस से क्वेश्चन रहेंगे। जी। नॉर्मल जो से आप सिलेबस जो पढ़ रहे हैं वो उसी से क्वेश्चन रहेंगे। हम्म। उन्हें ये कहा जाएगा। तो और छोटे मोटे जो सर बता रहे हैं कभी जो कि डीएम का फुल फॉर्म सर, तो ये सब जनरली रहेगा, तो इसका ये भी जानता है बच्चा, ये सब पढ़ाई कर लेता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को ध्यान में रखता है बच्चा। तो हम ऐसा करते हैं ना सर या कि कुछ 12 को। तो फिर हम लोगों को शायद 5 पेपर स्टडी करने पड़ेंगे, और 8 क्लास वाले को, 9th क्लास वाले को, 10th क्लास वाले को, और 11th क्लास वाले को, और 12th क्लास वाले को, ताकि बच्चा के अंदर ये नेगेटिव ना आए और बच्चा खुद अपनी काबिलियत पाए कि मैं तो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरी अच्छे से सारी किताबों को पढ़ा है। तो शायद वो थोड़ा सी इसमें प्लस पॉइंट ज़्यादा हो, तो हम फिर क्यों टारगेट ज़्यादा करेंगे। फिर तो फिक्स हो गया ना। अगर हमें 8 9 10 11 12 अगर ये पाँच यहाँ पे हमें को टारगेट करना है, तो कहीं ना कहीं फिर मैं ऐसा करता हूँ ना कि 8 क्लास वाले को साइंस भी सेम होती है, सभी नहीं को चेंज होता है। तो जी हम यही कर लेते हैं, जी। साइंस मैथ फिक्स कर लेते हैं, साइंस मैथ बस। बस मुझे 2 सब्जेक्ट लेनी है, साइंस मैथ। और यही 2 सब्जेक्ट से हम लोगों को 8 वाले को, 9th वाले को 5 पेपर स्टडी करनी है। और वो अलग अलग लैंग्वेज में करवा दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में करवा दूंगा। तो हो गई फिर, बाकी फिर ज्यादा जी मतलब चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट मैं ऐड करूँ यहाँ पे। क्या कैसा रहेगा ये आइडिया। सर इंग्लिश भी ठीक तो है। रखना है ना। नहीं, जैसे कि ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, जरूरी थोड़ी है कि मतलब रखना ही है। अब तो आप कंपटीशन करवा रहे हैं, तो मेरी कंपटीशन जो है वो इस सब्जेक्ट का है, बाकी फिर मतलब ऐसा कोई नहीं है ना कि बच्चे के मन से हम चलेंगे। मैं जो कंपटीशन करवा रहा हूँ उसमें मैं साइंस लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर और मैथ, तो यही 2 चीजें आएंगी। कंपटीशन का मतलब तो आपके हिसाब से होता है ना कि मैं इस चीज का कंपटीशन ले। हेलो जी जी बताइए। सर, एक क्वेश्चन था। जी। सर जैसे इंटर लेवल पे है कि आपका साइंस है बच्चा, कोई आर्ट साइड है कोई साइंस साइड है, तो हम्म। कैसे एडजस्ट करे, मैनेज करेगा? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है कि जो इंटरमीडिएट लेवल का है उनमें एक जी। प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमर्स आर्ट साइड भी है स्ट्रीम, साइंस साइड भी है। हाँ कॉमर्स स्ट्रीम से भी होंगे और आर्ट्स स्ट्रीम से जी भी होंगे। तो ये थोड़ा सा जी। प्रॉब्लम है। तो यही तो तो विषय है। मैनेज कैसे करेगा? हाँ, यही तो विषय है ना कि सब्जेक्ट कैसे मैनेज करे कि जो कॉमन हो। 8 क्लास वाले को ठीक है ना सर, एक काम कर सकते हैं सर, एक काम हो सकता है। जी हम जी। ऐसा करते हैं ना सर कि मैंने अभी क्या प्रेजेंट में बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि मैं 12th पर ही एग्जाम दूं। अगर मैं 11th में हूं हम्म। तो मैं 10th पे दे सकता हूँ। अगर मैं 12th पर, जी जी 12th में जी अभी करंट में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं 10th पे दे सकता हूँ। जी तो ये भी हम कर सकते हैं कि जो जो बच्चे 11th में है वो 10th पर दें, जो 12th में है वो भी 10th पे दें। तो वो ये शायद हो सकता है, उनको ऐसा दिक्कत नहीं होगा। सर इसमें क्या है कि रैंक जो है, जो पास आउट कर चुका है वो तो रैंक अच्छी आएगी, लेकिन जो करंट पढ़ रहा है उसकी रैंक सही नहीं आएगी ना, क्योंकि पास आउट नॉलेज उसको साइंस का हम सर ज्यादा। हम लोग को तो एडमिशन लेनी है, हम लोग को तो प्रतियोगिता लंबा चौड़ा नहीं करवाना है, हम लोग को तो टारगेट जी लेनी है जी कि जी। यहाँ पे 100 स्टूडेंट को ही ज्वाइन करना है और 100 स्टूडेंट्स को इसमें गिफ्ट कर देना है। मतलब मेरा टारगेट है कि, जी जी बराबर। मेरा टारगेट है 1,000 बच्चों को ज्वाइन नहीं करवाना है, मतलब हमारा प्रतियोगिता हम्म। प्रतियोगिता नाम है लेकिन करवा नहीं रहे हैं। हमारा टारगेट है जी कि जी 100 स्टूडेंट्स को इसमें यहाँ पार्टिसिपेट करवाना है, और सारे लोगों को गिफ्ट करना है, ताकि लोग ये सोचे कि नहीं भाई, अगर हमारा रैंक अगर 50वां आता है तो भी हमें यहाँ पे कुछ फायदा हो रहा है, अगर हमारा रैंक 60 आता है तो भी मेरा फायदा हो रहा है। तो सारे लोगों को फायदा इसमें समझ आएगा, तो सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जी। ओके। सब्जेक्ट वाला ये जो पार्ट है वो मुझे लगता है पहले क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे वो 10th और 12th ये वाला पे आएंगे, और देन हम रूल्स पे आएंगे। मतलब जी। 3 4 दिन मीटिंग तो होगी तभी ओके। फाइनल हो पाएगा, फर्स्ट टाइम है ना तो दिक्कत होगी। जी 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 तो बताएं सब्जेक्ट जी। वाला क्या किया जाए, कि मैंने जो आइडिया बताया वो सही रहेगा कि मतलब जो 12th है वो भी 10th पे दो, 11th वाले वो भी 10th पे दो। मतलब 10th के लेवल तक ही रहेगा सब कुछ। जी जी जी। अगर मान लीजिए ना कि सही मैं, है सर।
हाँ जी मैं कर। जी जी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 10th लेवल तक ही रखिए सर, सही है। कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सबके लिए, और लड़के को 12वीं में भी है तो उसको भी ये बताया जाएगा ना बेटा, सब 10वीं लेवल तक जी का, तुम तो 10वीं पहले ही क्रॉस कर चुके हो। जी जी करेक्ट, यही मैं सोच रहा था ना कि एट नाइन टेन। बराबर क्या था। होगा, एट इसके एट लिए क्या नाइन होगा सर, टेन। 8वीं क्लास के लिए? हाँ सर एट 8वीं नाइन 9th के टेन। लिए क्या होगा? जी जी 8 9 10 मैं पेपर रेडी करवा लेता हूँ। अब मुझे बस इसमें लैंग्वेज का बताइए कि 8 9 10 मेरा फाइनल हो गया, मैं 3 पेपर बना लूंगा। बाकी क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जो क्वेश्चन रेडी करेंगे। अब इसमें भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज कौन सा कॉमन होगा, हिंदी इंग्लिश बेस्ड होगा या फिर कुछ और, क्योंकि हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश जी बेस्ट है सर। जी तो ये चलिए, ये भी कंफर्म हो गया हमारा। बाकी एक और है कि ज्यादा क्वेश्चन रेडी करेंगे तो फिर आप लोगों को समय ज्यादा व्यतीत होगा, तो क्वेश्चन जितना कम हो सके वो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। सर कम से कम सर 50 मेरे क्वेश्चन हिसाब से तो 50 क्वेश्चन, 50। क्वेश्चन सर कम से कम मेरे एक हिसाब से घंटे तक चलना 50% चाहिए। ठीक रहेगा सर। हाँ 50 50 50 मेरे हिसाब क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन। हाँ 50 सही है, एक ये भी कंफर्म हो गया कि 50 सही है, करेक्ट। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बच्चा 50 में 40 सही करता है और ऐसे ऐसे 10 बच्चे 40 40 करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव मार्क्स का लगाएंगे, लॉजिक, या फिर लगाएंगे टाइमिंग का, दो है, नेगेटिव मार्क्स या फिर टाइमिंग, क्योंकि हो सकता है सेम सेम टाइमिंग हो का जाए। सर। नेगेटिव, नेगेटिव सर। नहीं नहीं सर, टाइमिंग का। निगेटिव सर सही रहेगा। नेगेटिव कितने ही। बच्चे? नहीं, टाइमिंग सही रहेगा सर। टाइमिंग सही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग में थोड़ा सा यस दिक्कत हो सर। जाएगा। हाँ निगेटिव में सर बच्चा भी देखिए, जरा निगेटिव टाइमिंग दे का देगा ना। एडजस्टमेंट नहीं क्लियर हो पाएगा, नेगेटिव में रहेगा ना तो डिमोटिवेट लड़के हो को यही सकता है दे सर। रहेगा। नहीं सर सर का कुछ कहना, आप सर का कहना सही है सर कि आप टाइमिंग का तो लोचा है, लेकिन ज्यादा बच्चे भी नहीं है आपके पास ना, हमें तो टारगेट करना है 100 स्टूडेंट का। हमारा अनलिमिटेड जी सेट सर। नहीं है, 100 स्टूडेंट्स ही आएंगे और इतने लोगों का ही एग्जाम होगा, और सारे लोगों को हमको मेरे को एडमिशन करना है मेरे ट्रेनिंग सेंटर में। तो टाइमिंग जी का थोड़ा सा डिसीजन यही लेना है हम लोग को, टाइमिंग बेस्ट है या फिर नेगेटिव मार्क्स बेस्ट है। टाइमिंग का इसलिए भी नहीं अभी सर, यहाँ पे जी। आप सर एक चीज समझिए ना, नगे टाइमिंग में क्या होता है सर, कि टाइमिंग में कोई लड़के अच्छे स्किल वाले हैं जल्दी से करके दे देते हैं, कोई ये है, फिर कोई से उसी में झगड़ा भी हो सकता है कि सर मैंने पहले कर लिया था, ये दुनिया भर का। इससे अच्छा है कि नेगेटिव हम नहीं 4 में सर, एक पॉइंट काटेंगे ना, अगर नहीं 4 सर, सही भी गलत है नहीं तो। सर, नहीं सर, मैं इसका एक, मैंने जब आइडिया दिया तो मैं इसमें कुछ सोच के रखा हूँ। मैं एक पेपर रेडी करने वाला हूँ सर, वो भी बना के दूंगा। उस पेपर में ये होंगे बच्चे के लिए, क्योंकि हमें टारगेट करना है सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट का, राइट। तो मैं 100 स्टूडेंट का लिस्ट बनाऊंगा, उसमें से सारे लोगों का रोल नंबर लिखूंगा और टाइमिंग लिखूंगा, मतलब मैं पेपर रेडी करके दूंगा, जैसे एक्सेल सीट में होता है, मैं वो रेडी करके दूंगा, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। जैसे जैसे बच्चे जमा करते हैं, बस बच्चा का रोल नंबर पूछना है और टाइमिंग, बस ये तो अगर आप कर सकते हैं तो टाइमिंग से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, ये अगर आप कर सकते हैं तो। जी सर, हाँ सर टाइमिंग ठीक है सर सर। सर एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? नहीं सर, एग्जाम आप ऑफलाइन लेना, क्योंकि आपको प्रचार प्रसार भी तो करना है ना। अच्छा, ओनली ऑफलाइन होगी। ऑनलाइन नहीं सक्सेस हो पाएगा सर इसमें, ऑफलाइन ही सक्सेस होगा, और प्रचार भी होगा। ऑफलाइन ही बेहतर है, ऑफलाइन ही बेहतर है। अब बच्चे क्वेश्चन लेके घर जी पे जाएंगे ना, तो प्रचार आपको इसमें एक्स्ट्रा होगा ना। हमें दो फायदा लेना ना। पहला, हमें प्रचार प्रसार भी करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। और दूसरा कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वही बच्चे कल को आपके ट्रेनिंग सेंटर में आएंगे, नहीं भैया मैं तो वहां नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि सर ने बोला था जब वो सर 10th पास आउट हो जाएगा ना तो फिर आपके पास ही आएगा कि नहीं, हम मेरा रैंक सर 60 इसमें था। जी जी बताइए, जी बताइए। सर इसमें बच्चा जैसे कोई फॉर्म भरता है तो उसकी स्लिप मिलेगी क्या? जी जी सब कुछ सर, मैं जितना हो सकता है जो फॉर्म फिल करेगा ना सर, फॉर्म के नीचे ही होगा, उसको जी, आप ना वो मतलब कट एक करके फॉर्म के दिया अंदर टू इन जाएगा। वन टू इन वन मैं दूंगा, जी, फॉर्म भी रहेगा और आपको और ऑफिस यूज सर, के लिए रिसिप्ट भी रहेगा वो। ठीक सर। सर दूसरी बात है कि ये कि इसमें सिलेबस पहले कुछ अपडेट होना देना चाहिए, जिससे बच्चा फॉर्म भरता है उस टाइम पे हम उसको सिलेबस से अवगत करा दे ताकि वो अध्ययन कर जी सके। जी जी सर, सब कुछ होगा अभी शायद मीटिंग जो है ऑटोमेटिक इंड होगा, 40 मिनट का या 45 मिनट का होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल फिर जी मीटिंग हम लोग रखते हैं, कल सेम टाइम में रखेंगे कुछ दिन जी तक। हमारा मीटिंग तो वीक में एक होता है, लेकिन फिलहाल जब तक कंफर्म नहीं होता है हम एवरीडे करेंगे रात 7 बजे सर, कोई दिक्कत। जी जी ओके। जी। जी सर, तो कल थोड़ा कल भी